एक्सपर्ट ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आई कोविड-19 की तीसरी लहर ने भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। WHO ने भी ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। हल्के लक्षणों वाले इस नए वेरिएंट से मौत का कम जोखिम देखा गया है। हालांकि इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है और ये बड़ी चालाकी से इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। अगले 1 या 2 हफ्ते में आ सकता है पीक। अपोलो हॉस्पिटल इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी ने लाइव मीट में बताया है कि बड़े शहर पहले ही इस लहर की पीक देख चुके हैं और अब इसका ग्राफ नीचे की ओर जाता दिख रहा है। लेकिन टियर 1 व टियर 2 की श्रेणी में आने वाले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कम मामले दर्ज किए गए हैं। एक देश के रूप में भारत अगले 1 या 2 हफ्तों के अंदर तीसरी लहर का पीक देख सकता है। डॉक्टर चैटर्जी ने कहा कि भारत में ओमिक्रॉन अब तक बहुत हल्के लक्षण वाला रहा है। लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद हमें सुरक्षा के पैमानों में ढील नहीं देनी चाहिए। एक अन्य एक्सपर्ट डॉक्टर DS राणा का मानना है कि हल्के इन्फेक्शन और तेजी से रिकवरी के कारण लोग टेस्टिंग को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। कई लोगों ने रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट का विकल्प अपनाया है। इस वजह से भी दैनिक मामलों की संख्या में कमी आ रही है। दिल्ली स्थित सर गंगा राम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर राणा ने कहा है, डेल्टा वेरिएंट के वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब शहरों में कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा था, तब ग्रामीण इलाकों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी। कोविड मुख्य रूप से एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिसकी संक्रामकता जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है। एक्सपर्ट ने कहा है, डेल्टा लहर में विपरीत बहुत से लोगों ने गांव जाने की बजाय शहरों में ही रहने का विकल्प चुना। इन सब के बावजूद नए वेरिएंट कई हाई ट्रांसमिशन के कारण ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी निश्चित तौर पर अगले कुछ हफ्तों में नई लहर का पीक देखेगी। हालांकि ये मामले रिकॉर्ड होंगे या नहीं, ये काफी हद तक वहां की टेस्टिंग प्रोसेस पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।